लीनियर अलजेब्रा सेमेस्टर 6 यूनिट 1 में 3 चैप्टर है, 1 2 3। 1 और 2 करा चुकी हूँ, 3 छोड़ सकते हो। नेक्स्ट आती है यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 में आपके 3 चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 8। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 4 और 5 कराऊंगी, 8 छोड़ देना। तो चैप्टर नंबर 4 से बिगिन करते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, क्या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस कितना चैप्टर है बताती हूँ मैं, एक सेकेंड रुको। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, फटाफट से करवा लेती हूँ जी। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म, इज दिस क्लियर? ठीक है, आगे मान लो मैं एक फंक्शन लिखती हूँ इस तरीके से, जहाँ पे u और v दोनों क्या है, वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड f। v भी ओवर द फील्ड f है, u भी ओवर द फील्ड f वेक्टर स्पेस है। तो इस फंक्शन को मैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म तब बोलूंगी जब ये इन दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। पहली प्रॉपर्टी, t ऑफ u प्लस में v इक्वल्स टू t ऑफ u प्लस में t ऑफ v for all u comma v belonging to u. दूसरी प्रॉपर्टी, t of au is equals to a t of u for all a belonging to f and u belonging to u. Simple. For example, ये डेफिनेशन है। अब अगर मैं एग्जाम्पल नंबर 1 पे चलती हूँ, जो एग्जाम्पल नंबर 1 दे रखा है पेज 4.6 पे, तो उस एग्जाम्पल में बेसिकली t आपको दे रखा है फंक्शन r³ से r3 ऑब्वियसली, और t ऑफ x एलिमेंट्स कैसे डिफाइंड है, इस तरीके से एलिमेंट्स डिफाइंड है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मतलब क्या हुआ, इस तरीके से एलिमेंट डिफाइंड है, यानी कि अगर मैं 1, 2, 3 उठाऊँ, ये एलिमेंट उठाऊँ, इसमें से इसमें t फंक्शन लगाऊँ तो एलिमेंट ये आएगा। क्या आएगा इसके अकॉर्डिंग? y, यानी कि दूसरा एलिमेंट पहले आ जाएगा, यानी कि सेकेंड। x1 x यानी कि पहला एलिमेंट दूसरे नंबर पे आ जाएगा, नेगेटिव साइन लग जाएगा। पहला एलिमेंट 1 है, दूसरे पे आ जाएगा विद नेगेटिव साइन। तीसरा एलिमेंट वहीं रहेगा बट नेगेटिव साइन लग जाएगा। इसका मतलब ये है। ठीक है, फिर क्या बोला है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कि नहीं है, तो यानी कि पहले टी ऑफ यू निकालो। टी ऑफ यू निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या है, बेसिकली y कमा माइनस एक्स कमा माइनस जेड। टी ऑफ v जो है वो क्या आएगा, y2 माइनस x2 कमा x2। कब? जब मैं u को ले रही हूँ x1 कमा y1 कमा z1, और मान लो मैं v को ले रही हूँ x2 कमा y2 कमा z2। अगर मैं x और v ये लेती हूँ तो मैं t ऑफ u निकालूंगी, यानी कि u पे t फंक्शन लगाऊंगी तो आंसर ये आएगा, v पे t फंक्शन लगाऊंगी तो आंसर ये आएगा। t ऑफ u और t ऑफ v आ गई। अब t ऑफ u प्लस v निकालूंगी, यानी कि पहले u प्लस में v निकालना पड़ेगा, आएगा, फिर उसको फंक्शन t लगाऊंगी, एक आंसर आएगा। और t ऑफ u प्लस में t ऑफ v भी निकालूंगी। अगर ये चीज़ और ये चीज़ बराबर आ गई तो पहली प्रॉपर्टी हो गई। फिर क्या करना है, au निकालना है, तो u में a को मल्टीप्लाई कर दो, au आ गया, फिर उस पर au पे t फंक्शन लगा दो, आंसर आएगा। फिर t ऑफ u पे अगर a मल्टीप्लाई करोगे और ये सेम आ गया, तो ये दोनों प्रॉपर्टी हो गई सेटिस्फाई, तो क्या हो गया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन यही तो होती है। ठीक है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। सेकंड एग्जांपल देखेंगे, सेकंड एग्जांपल भी बिल्कुल एज इट इज सेम तरीके से करना है। ठीक है, सेम तरीके से करना है। अब लीनियर क्यों बोल रहे हैं इसको, हम इसको लीनियर का मतलब क्या है, लीनियर का मतलब है 1, यानी कि पावर 1 होगी। और हम देख रहे हैं यहाँ पे सारे वेरिएबल x, y, z लिए, इनके सारे के वेरिएबल्स की पावर क्या है, 1 है, इसीलिए इसको हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। देखो अगर मैं ऐसे लिखूँ x, y, z, और इसको मैं ऐसे डिफाइन कर दूँगी, मतलब इन एलिमेंट्स पे फंक्शन t लगाओगे तो पहला एलिमेंट आएगा y प्लस एक्स माइनस टी कमा माइनस जेड। क्या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है? बिल्कुल है, क्योंकि सब सारे के सारे वेरिएबल्स की पावर 1 है। बट अगर मैं ये बोलूँ
कि अगर आप x, y, z पे t फंक्शन लगाओगे तो आपका आंसर आएगा वो आएगा y(x), -x, -z। यहाँ पे y इंटू एक्स हो गया, इनकी पावर तो कहीं ना कहीं 2 हो जाएगी, ठीक है। अगर y इक्वल टू एक्स हो गया तो उस केस में तो बेसिकली ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं था। अब जीरो की, अब एक चीज़ देखो, अगर जीरो की इमेज जीरो ही आए तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, बिल्कुल है। मतलब अगर मैं जीरो पे टी लगाऊं और आंसर जीरो आए, मतलब कुछ भी लगाओ आंसर जीरो ही आता जाए बाई चांस, ये भी छोड़ो। सिंपल बात ये देखो कि अगर जीरो की इमेज जीरो आ रही है, यानी कि अगर मैं जीरो पे कोई फंक्शन लगाऊं और आंसर जीरो आ जाए तो वो क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो सिंपल सी बात है, आप क्या करो, अगर आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चेक करना है सिंपल सी ये चीज़ चेक करो, क्या कि जीरो की इमेज जो है वो जीरो आ रही है, पहली चीज़। और दूसरी, जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी जो डिग्री है वो 1 है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो जो आपको गिवन होगा ना वो 99% आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, 99% वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 अगर देखें तो इसमें क्या है, शो करना है कि भाई ये दे रखा है आपको टी एक्स कमा वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस में वाई कॉमा एक्स माइनस वाई कॉमा वाई। ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कि नहीं है? तो क्या करेंगे, मान लो एक एलिमेंट लेते हैं u, x1 कमा y1 टाइप का एक एलिमेंट लेते हैं v, x2 कमा y2 टाइप का। अगर मैं t ऑफ u प्लस v करूँ तो कुछ आएगा, और ये अगर t ऑफ u प्लस में t ऑफ v के इक्वल आ गया तो ठीक है। दूसरा t ऑफ a u करूँ और अगर वो आ गया a ऑफ t ऑफ u तो ठीक है। ये दो चीज़ दिखानी है, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 किया था वैसे ही सेम तरीके से एग्जाम्पल नंबर 2 भी कराना है, इंपॉर्टेंट है। अब एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 उन्होंने तो एग्जाम्पल दे रखा है, बट अब एग्जाम्पल लेंगे नहीं, एग्जाम्पल लेने की क्या जरूरत है। एग्जाम्पल ये दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 3 में कि ये है और ये फंक्शन किस तरह से डिफाइंड है, x1 कॉमा x2 में x3 इक्वल्स टू x1 स्क्वायर प्लस में x2 स्क्वायर प्लस में x3 का स्क्वायर, क्यूब नहीं है स्क्वायर है। प्रूफ करना है कि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। दिख ही रही है आपको x की पावर क्या आ गई, लीनियर नहीं है तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, बट ऐसे थोड़ी करना है इसको। सिंपल क्या करते हैं, हम u और v एलिमेंट ले लेते हैं u में से, तो u हम किस तरीके का ले लेते हैं, मतलब बेसिकली इसमें से ये इस तरह से लिखते हैं ना, डेफिनेशन में ये करा था ना, इसलिए हमने यू लिख दिया गलती से। तो यू एलिमेंट फॉर एग्जांपल मैं ले लूँ x1 कमा x2 कमा x3 टाइप का, और वी एलिमेंट ले लूँ मैं y1 कमा y2 कमा y3 टाइप का। टी ऑफ वी निकालूंगी इस हिसाब से, तो क्या आएगा y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर। टी ऑफ यू प्लस में टी ऑफ वी निकालूंगी, टी ऑफ यू भी सेम तरीके से निकल गया, ऐड करोगे और u प्लस वी निकालो और फिर टी ऑफ यू प्लस वी निकालो, तो ये चीज़ और ये चीज़ बराबर नहीं आएगी, तो इसलिए ये क्या है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं रहेगा। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 4 एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। क्या बोला है उसने कि टी जो मैपिंग डिफाइंड है वो है इस तरीके से डिफाइंड है, और टी एक्स कमा वाई कमा जेड फंक्शन ऐसे डिफाइंड है, मॉड ऑफ एक्स कमा वाई माइनस जेड। प्रूव करना ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, तो ठीक है किस तरह से लेंगे। फॉर एग्जाम्पल यू हमने ले लिया क्या, x1 कमा y1 कमा z1। सिमिलरली भी हमने ले लिया क्या, x2 कमा y2 कमा z2। अब अगर मैं निकालूँ t ऑफ u निकालूंगी तो क्या आएगा, मॉड ऑफ x1 कॉमा y1 माइनस में z1। फिर मैं t ऑफ v निकालूंगी तो वो क्या आएगा, मॉड ऑफ x2 कमा y2 माइनस z2। फिर अगर मैं u प्लस वी कर दूँ तो u प्लस वी आएगा x1 प्लस में x2 कमा y1 प्लस में y2 कमा z1 प्लस में z2। और t ऑफ अगर मैं u प्लस वी निकाल लूँ तो वो क्या आएगा, मॉड x1 प्लस में x2 और ये ब्रैकेट कॉमा y1 प्लस में y2 माइनस में z1 प्लस में z2, ये आएगा। तो क्या दोनों चीज़ें बराबर है, नहीं है, क्योंकि जनरली ये इसके बराबर नहीं होगा, तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5 और 6 इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फटाफट से देख लो एक बार। 5 में P दे रखा है वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल द पॉलिनोमियल्स ओवर रियल नंबर्स। फंक्शन दे दिया P से P पर ही फंक्शन डिफाइंड है, और T ऑफ Px, यानी कि अगर P में से एक पॉलिनोमियल उठाते हो Px, उस पर ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हो तो आंसर आएगा कि उस Px का डेरिवेटिव करके आंसर आएगा। ये दिखाना है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली है कि नहीं है। तो मान लो मैं इस P में से दो उठाऊँ क्या, पोलिनोमियल dx और ux, तो t ऑफ ux प्लस में vx करोगे तो t ऑफ ux प्लस t ऑफ vx के बराबर आ जाए, और t ऑफ a इंटू में ux करोगे और वो a इंटू में dy dx ऑफ u ऑफ x के बराबर आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर
ऑपरेटर हो जाएगा टी टी पे, सिंपल। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। सिंपल एग्जांपल 6 में अगर रखा है कि अगर इंटीग्रेबल फंक्शन का वी आर एक वेक्टर स्पेस सेट ले लिया हमने, वेक्टर स्पेस ऑफ इंटीग्रेबल फंक्शन आर, और जो टी है वो डिफाइंड है फ्रॉम योर वी टू आर, सच दैट टी ऑफ एफ आपका है इंटीग्रेशन ऑफ ए टू वी एफ ऑफ डी एक्स। तो वी में से एफ वन एफ टू दो फंक्शन ले लिए, और अगर टी ऑफ सी वन प्लस टी प्लस में, मतलब अगर जो चीज़ हमें करनी है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना है, ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो दोनों प्रॉपर्टी हैं वो सेटिस्फाई करवा देना इसमें। नेक्स्ट 4.1 4.1 में कोई क्वेश्चन करने की जरूरत है नहीं, सिंपल ऑपरेशन अभी करवा दिए वो हो गए। नेक्स्ट अगर हम टॉपिक चलें तो नेक्स्ट टॉपिक 4.1 के बाद है वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म। वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म। लेकिन वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म क्या है जरा ये देखते हैं। इसमें जो आपकी थ्योरम है 4.4.3 ये इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, और 4.4.6 ये इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, 4.4.7 ये इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम्पल नंबर 2 एग्जाम्पल नंबर 3 ये इम्पॉर्टेंट है, एक्सरसाइज करने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। ओके, सो वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म यानी कि कोई चीज़ अगर होमोमॉर्फिज्म हो, प्लस वो चीज़ अगर वन वन हो, प्लस अगर वो चीज़ ऑन टू हो, अगर वो इन तीन चीज़ों को सेटिस्फाई करती है तो उसको हम आइसोमॉर्फिज्म बोलते हैं। आइसोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म तो हमने देख लिया, वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म तो देख लिया पिछली वीडियो में, दो प्रॉपर्टी बताई थी, उन दोनों प्रॉपर्टी को सेटअप अगर करता है कोई वेक्टर तो वो क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी कि वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म है। वन वन यानी कि अगर मैपिंग दे रखी है टी यू से भी दे रखी है, और अगर मैं देखूँ मतलब अगर पता है टी ऑफ यू वन इक्वल टू टी ऑफ यू टू है, यानी कि दो एलिमेंट की इमेज सेम आ रही है, हमें प्रूफ करना है कि जो दोनों एलिमेंट है वो भी सेम होंगे, तो जो फंक्शन है वो क्या होगा, वन वन फंक्शन होगा, सिंपल। यानी कि अगर मैं बोलूँ ये है मान लो यू वन और ये है टी ऑफ यू वन, ठीक है, ये है यू टू, ये है टी ऑफ यू, तो ये टी ऑफ यू, इसकी इमेज ये है, इसकी इमेज ये है, ये गिवन है हमें, दोनों की इमेज सेम है, हमें प्रूफ करना है यू वन इक्वल टू यू टू है, तभी जो फंक्शन होगा उसको हम वन वन बोलते हैं, ओनली देन वी विल से दैट द फंक्शन इज वन वन। अब फॉर एग्जाम्पल ये बोल दूँ मैं, ये है यू वन, ये है यू टू, और मैं ये बोल दूँ टी ऑफ यू वन इक्वल्स टू टी ऑफ यू टू, इसकी इमेज ये, इसकी इमेज, क्या ये फंक्शन वन वन है, ये वन वन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ऑन टू। ऑन टू के कंसेप्ट में क्या है, ऑन टू के कंसेप्ट में अगर आपको वी एलिमेंट दे दिया वी का, तो बेसिकली सच दैट कि ए मतलब एक यू बिलोंग करता है, ए छोड़ो या यू बिलोंग्स टू यू, मतलब वी को बिलोंग करता है इस तरीके से कि अगर वी यू वी में बिलोंग करेगा तो टी ऑफ यू इक्वल टू वी आएगा, यानी कि अगर ये यू है और ये वी है, यानी कि ये इस तरीके से, मतलब वी हर एक वी की एक प्री इमेज होनी चाहिए यू में, और ये डिफाइंड है, मतलब वी के हर एक एलिमेंट की यू में एक प्री इमेज होनी चाहिए। तो वन वन अगर एक फंक्शन है तो मान लो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, वो वन वन भी है और वो मतलब वन वन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि वो जो दोनों प्रॉपर्टी बताई थी अभी उन दोनों को सेटिस्फाई करती है, अभी जो स्टार्ट होने से पहले कि भाई टी ऑफ यू प्लस में वी इक्वल टू टी ऑफ यू प्लस में टी ऑफ वी और टी ऑफ ए यू इक्वल्स टू ए इंटू में टी ऑफ यू, ये दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा तो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वन वन है, यानी कि अगर पता है आपको टी ऑफ यू वन इक्वल टू टी ऑफ यू टू, यानी कि दो बेसिकली दो एलिमेंट की इमेज सेम है तो वो एलिमेंट भी इक्वल होंगे, और अगर आपने ये चीज़ प्रूव कर दी तो उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम बोलते हैं क्या, उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम बोलते हैं इंजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और अगर साथ में ऑन टू भी प्रूव कर दिया तो उसको बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म यानी कि अगर मैपिंग डिफाइंड है टी यू से वी, तो मैं बोलूँ यू इज आइसोमॉर्फिक टू वी, तो ये सिंबल लगता है जो कॉन्करेंट में हम बेसिकली करते थे, सिमिलर में करते थे, ट्राइंगल्स दिखाते हुए कि भाई अगर टी मैपिंग दे रखी है यू टू बी एंड यू इज आइसोमॉर्फिक टू वी, तो ये सिंबल लगेगी, यू इज आइसोमॉर्फिक टू वी का मतलब वन वन भी है, ऑन टू भी है और होमोमॉर्फिज्म यानी कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी है। अब इक्वालिटी ऑफ दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब अगर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे दी टी वन यू से वी डिफाइन, एक दे दी टी टू यू से वी डिफाइन, ठीक है, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, और टी वन और टी टू बराबर है, तो कब बराबर होंगे, तब बराबर होंगे जब टी वन ऑफ यू इक्वल्स टू टी टू ऑफ यू सच दैट यू बिलोंग्स टू वी, यानी यू बिलोंग्स टू यू, यानी कि अगर मैं यू में से एक एलिमेंट उठाऊँ उसकी इमेज निकालूँ तो वी में आएगी, यू में से एक एलिमेंट उठाऊँ उस पर टी टू लगाऊँ, तो देखो यू में से एक एलिमेंट उठाऊँ उस पर टी वन फंक्शन अगर मैं लगाऊँ तो कोई आंसर आएगा। सिमिलरली यू में उठाऊँ अगर यू से
उस पर T2 फंक्शन लगाऊँ तो कोई आंसर आएगा? जो ये आंसर है ये बराबर आएंगे तभी वो दोनों के दोनों जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये दोनों लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वल होंगी, ठीक है, तभी ये इक्वल होंगी। अब एक थ्योरम है, क्या है उस थ्योरम में? देखो, अगर u और v दो वेक्टर स्पेसेस हैं, u ओवर द फील्ड f, v ओवर द फील्ड f, दे तो नहीं रखा ये फील्ड f पे है, बट ठीक है लेते हैं, चलो अब क्या पता अलग फील्ड पे हो, अगर फील्ड नहीं मैच तो रियल नंबर नहीं, चलो लेट इट बी। u और v अगर दो वेक्टर स्पेसेस हैं जिसमें जो u है वो फाइनाइट डायमेंशनल है, u क्या है? फाइनाइट डायमेंशनल है, यानी कि जो u की बेसिस है, u की बेसिस है उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो फाइनाइट है। इसमें चैप्टर नंबर 1 में कर, चैप्टर नंबर 2 में बेसिस एंड डायमेंशन में कर लिया था हमने। अब हमने मान लिया कि भाई ये है u1 u2 चलते चलते un तक, ये बेसिस है u की, दिस इज व्हाट, दिस इज द बेसिस ऑफ u। अगर ये u की बेसिस है और मैं ले लूँ कि भाई v1 v2 और कुछ vn, ये n वेक्टर्स हैं v के, तो सिर्फ एक ही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करेगी t से u से v, दैट t ऑफ ui इज इक्वल टू vi। मतलब क्या है, देखो u और v दोनों वेक्टर स्पेसिस है, v के अंदर ये इतने सारे वेक्टर्स हैं और ये u की बेसिस है, यानी कि u की बेसिस का अगर एक एलिमेंट उठाया उस पर t फंक्शन लगाया तो जो आंसर आएगा वो v में से कोई आएगा, यानी कि ये u है और ये u की कुछ बेसिस है, तो u की जो बेसिस है u1 u2 उस पर अगर मैं कोई ट्रांसफॉर्मेशन लगा रही हूँ, ये u है ये v है, ठीक है, सी ये चीज़ है, सारा छोड़ो, सिर्फ ये चीज़ है, मतलब अगर मैं u की बेसिस पे कोई ट्रांसफॉर्मेशन लगा रही हूँ तो आंसर v1 आएगा, u1 का v1, अगर मैं इस पर ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया तो ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद, ये बात बोल रहे हैं इसमें, है ना, तो v में उतने एलिमेंट्स जितने u की बेसिस में, ऐसा तो ये हुआ क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्म, इसमें क्या बोला है, इसमें क्वेश्चन बोला है एंड देन दिस इज वन एंड ओनली वन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें बोला है, इसलिए ये क्या होगी, ये बेसिकली थ्योरम 4.4.5 करा रही हूँ, ठीक है, ओनली वन एंड वन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कि एक ही होगी, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, ये चीज़ हमें दिखानी है। तो देखो हमें क्या शो करना है, पहली बात तो लीनियर हमें क्या शो करना है, t1 ऑफ u इक्वल्स टू u, t2 ऑफ u इक्वल्स टू अच्छा, एक ही ट्रांसफॉर्मेशन दिखानी है तो हम क्या लेके चलेंगे, प्रूफ देखो, सिंपल प्रूफ देखो, समझो पहले इसको फिर प्रूफ देखो, क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना, प्रूफ देखो, u मान लो बिलोंग करता है u में से, और u के जो बेसिस दे रखे हैं उसने वो दे रखे हैं u1 u2 un, जब u से बिलोंग करता है तो यानी कि u जो उसके बेसिस है उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, u2 प्लस में चलते चलते an un तक। अब अगर मैं u पे फंक्शन लगा दूँ, t ऑफ u कर दूँ, तो वो क्या आएगा, a1 b1, क्योंकि बोला है ना ये चीज़ तो कि भाई u1 पे फंक्शन लगाया तो u1 क्या है, बेसिस है u की, उस पर अब t लगाओगे तो क्या आंसर आएगा, b1 आंसर आएगा, प्लस में a2 b2, प्लस में चलते चलते an bn। अब u को मैं ये लिखती हूँ, लिख दिया यहाँ पे u की वैल्यू डाल दी, a1 u1 प्लस में a2 u2 प्लस में चलते चलते an un इक्वल्स टू क्या गया, a1 v1 प्लस में a2 v2 प्लस में चलते चलते an vn, फर्स्ट इक्वेशन। अब ये मैं तरीका बता रही हूँ अभी आपको मैपिंग क्रिएट करने का। अब देखो, अगर u और w बिलोंग करते हैं u में से, तो t ऑफ b1 u1 प्लस b2 u2 b2 प्लस bn un इक्वल्स टू b1 v1 प्लस b2 v2 प्लस bn vn, ये भी तो लिख सकती हूँ। तो इसमें क्या करना है, इसमें t ऑफ u को ये लिख दिया। अब भाई u को ज़रूरी थोड़ी है मैं इसी तरीके से लिखूँ, लीनियर कॉम्बिनेशन तो किसी और तरीके से भी हो सकता है,
तो यू को तो मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ B1 प्लस B1 U2 प्लस B2 U2 प्लस चलते चलते BN तक ये लिख सकती हूँ, है ना। और U1 फिर क्या आएगा, ये B1, इसकी जो इमेजेस आएंगी इसकी वो ये आएगी, ये चीज़ समझ में आया। मतलब जैसे ये लिखा है, जैसे ये लिखा है वैसे ही ये लिख दिया, किसी और तरीके से ये लिख दिया। अब अगर मैं करूँ, ये W के लिए लिख दिया, बेसिकली मैंने ये चीज़ मैंने W के लिए कर दी, दिस इज डन फॉर W। T ऑफ U प्लस T ऑफ W पर लिखूंगी और U प्लस में W निकालूंगी, फिर T ऑफ U प्लस में W निकालूंगी। अगर ये कंडीशन होल्ड कर गई तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही तो शो करना है ना। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या शो करूँगी भाई, U में से एलिमेंट उठाया, U में से है। अब U को मैं U के बेसिस के लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकती हूँ, ये लिख दिया। अब इस पर मैंने अगर T लगा दिया तो आंसर ये आएगा। अब ये U की वैल्यू यहाँ पुट कर दी तो ये आ गया। अब एक एलिमेंट उठा लिया W में से, उसके लिए मैंने सेम प्रोसीजर कर दिया। अब मैंने कि मेरे पास दो ट्रांसफॉर्मेशन आ गई, अब दो एलिमेंट आ गए तो ये आ गया, ये आ गया, ये पहली कंडीशन यहाँ से ट्रू होगी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाने के लिए। दूसरी कंडीशन T ऑफ AU, दूसरी कंडीशन दिखानी है तो इसका मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो हो गया। अब उसके बाद क्या दिखाना है, उसके बाद यूनिकनेस दिखानी है। यूनिकनेस किस तरह दिखाएंगे, अब T ऑफ U1। अब सिमिलरली जो हमने ये इस तरह से लिखा है, हम एक काम करते हैं T ऑफ U1 को भी लिख देंगे यहाँ पे U1 ये U2 U3 इस तरह से। तो T ऑफ U2 इक्वल टू V2 इस तरह से दिखाएंगे। यूनिकनेस दिखानी है, चेक कर लेना किस तरह से दिखाई है, इसमें कुछ नहीं है यूनिकनेस दिखाने में। मतलब हम मान लेंगे हमें दिखाना है कि जो T है वही सिर्फ एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, सच दैट अगर UI पे T लगाओ तो VI आएगा। अब मान लेते हैं हम इसमें कि मैं मान लो एक T डैश है, वो भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, सच दैट T डैश अगर UI पे T डैश लगाओगे तो वो VI आएगा। अगर T डैश को T के बराबर दिखाना है, सिंपल सी बात ये है। मान लो अगर मैं U वेक्टर लेती हूँ U में से, U को मैं U के बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकती हूँ। लिख दो U को, U इक्वल्स टू A1 U1 प्लस A2 U2 प्लस में चलते चलते AN BN तक। अब T डैश U अगर मैं लूँगी, T डैश U लगाया मैंने इस पर, T डैश 2 लगाया तो ये आया T डैश एंड ये मतलब A1 बाहर आ गया, T डैश U दैट इज V1, तो A1 V1 तो वो TU के बराबर है। तो आ गया भाई, दोनों जो T डैश और T है वो बराबर है। ध्यान से देखना, यूनिकनेस तो बहुत ईजी होती है दिखानी। नेक्स्ट उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 1 देखो। एग्जाम्पल नंबर 1, शो दैट द ट्रांसफॉर्मेशन T सच दैट ये है T of x, y is equals to T of x, x minus y x plus y। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना है और 1 दिखाना है और 1 दिखाना है। अब देखो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे दिखानी है पता है, दो प्रॉपर्टीज है वो दिखानी है, हो जाएगा। 1 दिखाने के लिए क्या करेंगे, अगर x1 माइनस y1 x1 प्लस में y1 लेके चलो, मतलब ये बराबर, ये टी थोड़ी आएगा, ठीक है, ये बराबर है इसकी, यानी कि दो इमेजेस बराबर हैं, एलिमेंट बराबर दिखाने हैं। x1 को x2 के इसके बराबर दिखाना है, चीज़ दिखानी है ना। तो भाई देखो, ये दो बराबर लेके चल ली, कंपेयर करोगे तो x1 इसके बराबर आ जाएगा, x2 के y1 y2 के बराबर आ जाएगा और वो पर इसके बराबर आ जाएगा, तो 1 1 शो हो गया। अब ऑन टू दिखाना है, ऑन टू दिखाने के लिए इसमें हम क्या करेंगे, वो चीज़ चेक। ऑन टू दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, ऑन टू दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो T ऑफ x, y इक्वल्स टू x माइनस y, x प्लस में y। अब हमें जो दे रखा है वो ये दे रखा है, चीज़ दे रखी है, यानी कि यहाँ पे एलिमेंट है 2 टपल का x, y, उसमें जब आप फंक्शन लगा रहे हो t, आपके पास एलिमेंट निकल के आ रहा है 3 टपल का A B C, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो देखो ये ऑन टू दिखाने के लिए अगर मैं ये लेके चल रही हूँ कि x माइनस वाई x प्लस वाई, ये जो चीज़ है ना, मतलब ये इसके बराबर है ए बी सी है, तो क्या शो करना है कि टी ऑफ एक्स वाई ए बी सी के बराबर है। समझ में आई। ऑन टू में क्या होता है, ऑन टू में ये होता है कि आपको ये दिखानी है कि हर एक इमेज की प्री इमेज एग्जिस्ट करती है, तो ये इमेज है। अब इमेज किस तरीके की है, इस तरीके की है। अब इस इमेज की एक प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी, यानी कि x, y निकालना है ए बी सी से, है ना। अब x अभी इससे कंपेयर करोगे तो x इक्वल टू ए आ गया, x माइनस वाई इक्वल टू ए आ गया, तो y की वैल्यू आ जाएगी a माइनस बी, और यहाँ से कंपेयर करोगे तो आ जाएगा a प्लस में a दैट इज 2a माइनस में b इक्वल टू z। तो x और y की वैल्यू जी है, ठीक खत्म, ऑन टू हो गया। ऑन टू के लिए ये तो दिखा रहा था मैं, सिंपल। नेक्स्ट थ्योरम जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, प्रूव दैट एवरी, एक सेकेंड पहले ये वाली थ्योरम आ गई 4.4.6, टू
फाइनाइट करा ही नहीं, फटाक से बुक में देख लो इसको। टू फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस, क्या है, दो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस हैं। मान लो यू और वी ने मान लिए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस, बोला है और द सेम फील्ड और एफ बोले हैं आर आइसोमॉर्फिक, ये दोनों आइसोमॉर्फिक है इफ एंड ओनली, कन्वर्जी प्रूव करना पड़ेगा, दे हैव द सेम डायमेंशन, अगर जो डायमेंशन है यू की वो बराबर है डायमेंशन ऑफ वी के। डायमेंशन क्या होता है, यू की बेसिस पे जितने एलिमेंट्स हैं वो डायमेंशन है, और वी की बेसिस पे जितने एलिमेंट्स हैं वो वी की डायमेंशन है, यानी कि यू और वी की जो बेसिस हैं दोनों की बेसिस में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए, तभी हम बोलेंगे क्या कि जो ये बेसिकली क्या है, सेम डायमेंशन है इनकी। ओके, तो प्रूफ तो सिंपल है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। कैसे होगा देखो, यू और वी मान लो दो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस मान लिए सेम फील्ड एफ पे, पहले हम लेके चलते हैं, मान लो ये आइसोमॉर्फिक है, अब हम दिखाएंगे दोनों की डायमेंशन सेम है। बुक में देखो ध्यान से, अगर ये आइसोमॉर्फिक है दोनों, यानी कि 1 1 भी है, ऑन टू भी है, और होमोमॉर्फिज्म भी है, यानी कि 1 1 ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ना, 1 1 ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब मान लो मैंने बेसिस मान ली यू की एस, ए रखे हुए, चलो ए लेते हैं, यू की बेसिस मान ली ए, जिसके अंदर एलिमेंट है u1 u2 से लेके un, यानी कि u की बेसिस में n एलिमेंट्स है, यानी कि u की डायमेंशन हो गई n। अब हमने एक मान ली b, जिसके अंदर tu1 tu2 से लेके tun तक है, बेसिकली क्या शो मतलब एस डैश मतलब बी एक सेट मानना जिसके अंदर क्या है, यू मतलब u1 की इमेज u2 की और un की इमेज, u1 u2 un क्या है, बेसिस है u के, यानी कि एक सेट बी मान लिया जिसमें u के बेसिस के एलिमेंट्स की इमेज है। हमें क्या दिखाना है कि जो ये b है ना, ये बेसिस है b का, n एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स n दिखाने हैं, तो इसको अगर बेसिस ऑफ n दिखा दिया, b को अगर बेसिस ऑफ b दिखा दिया, उसमें n एलिमेंट्स आ गए, डायमेंशन ऑफ b जो है वो n दिखानी है बेसिकली। तो क्या करेंगे इसमें, बेसिकली बेसिस दिखानी है, तो बेसिस दिखाने के लिए हम दो चीज़ें दिखाते हैं, क्या, स्पैनिंग दिखाते हैं और एक लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाते हैं। अगर मैं बोलूँ कि एक सेट एस है वो वी का बेसिस है, यानी कि एस सेट वी को स्पैन करता है, और एस में जो वेक्टर्स है वो कैसे हैं, बेसिकली लीनियरली इंडिपेंडेंट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो पहले बेसिस दिखाते हैं, फिर मैं लीनियरली इंडिपेंडेंट वाली बात पे आऊँगी, पहले बेसिस देखो। मान लो मैंने वी एलिमेंट ले लिया वेक्टर स्पेस वी का, अब वेक्टर स्पेस वी का से बुक में कर रखा, थोड़ा सा वैसे नहीं करूँगी इसको मैं, यहाँ से देखो आगे, पहले स्पैनिंग दिखाते हैं। स्पैनिंग दिखाने के लिए फॉर एग्जांपल मैंने वी ले लिया, वी में से, ठीक है, वी में से है, और आपको पता है कि यू में से है, तो अगर मैं यू पे टी लगाऊंगी तो वो वी आएगा, क्योंकि आपको ऑन टू दे रखा है, जो सेट है वो ऑन टू दे रखा है, बेसिकली वो ऑन टू गिवन है। हम आगे चल रहे हैं कि जो u और v है वो आइसोमॉर्फिक है, यानी कि ये u है ये v है, u ये v है, यानी कि v का हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज होगी, तो v के हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज होगी, ऑन टू दे रखा है। और u क्या है, बेसिकली u तो बेसिस है u की, यानी कि u को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ a1 u1 प्लस a2 u2 प्लस चलते चलते an un, u को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ। अब मैंने t ले लिया, दोनों से ट्रांसफॉर्मेशन ले ली, यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन ले ली, ये ट्रांसफॉर्मेशन ले लिया, ये ट्रांसफॉर्मेशन ले ली, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, क्योंकि ये क्या दे रखा है हमें, ये जो चीज़ है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी दे रखी है। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी अगर हम यूज़ करेंगे तो उसमें हम क्या लिख पाएंगे, इसको a1 बाहर, ये प्रॉपर्टी पता है तो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, टी ऑफ ए यू प्लस टू ए इंटू में टी यू, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी है ये आ गया u1, इसमें a2 टी ऑफ टू, चलते चलते ए एन टी ऑफ un, ये टी ऑफ u1 क्या है, वन, ये आ गया a1 v1 प्लस ये आ गया a2 v2 प्लस में ये आ गया an vn, ये क्या है v, यानी कि हमारे पास क्या आ गया v, टी ऑफ u इक्वल्स टू v, ये किसका एलिमेंट है v सेट का, और जो u पे t लगाया तब ये आया है, यानी कि ये क्या है, स्पैन करता है, जो वेक्टर्स हैं टी को स्पैन करते हैं। फिर हमें क्या दिखाना है, ये सेट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना है, सॉरी लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाना है। लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाना है इसका मतलब मान लो अगर मैं ये एलिमेंट लेके चलूँ टी ऑफ u1 प्लस में a2 इंटू में टी ऑफ u2 प्लस
इसमें चलते चलते ए एन इंटू में टी एन इक्वल्स टू जीरो। स्केलर्स को जीरो दिखाना है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखा दिया। जो सेकंड प्रॉपर्टी हमें पता है वो बेसिकली क्या है कि टी ऑफ ए प्लस में सॉरी टी ऑफ यू प्लस में वी इक्वल्स टू टी ऑफ यू प्लस में टी ऑफ वी। इसको यूज़ कर लेंगे, अंदर ले आएंगे इसको, मतलब अब की बार टी ऑफ ए यू वन में टी ऑफ ए टू यू टू प्लस में चलते चलते टी ऑफ ए एन यू एन इक्वल टू जीरो। अब ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, दैट इज टी ऑफ ए वन यू वन प्लस ए टू यू टू प्लस चलते चलते ए एन यू एन इक्वल टू जीरो। ये क्या आ जाएगा कि टी ऑफ यू इक्वल टू जीरो इक्वल टू टी ऑफ यू, ये पूरा जीरो आ गया ना, ये सारे के सारे स्केलर जीरो हो गए। ठीक है, अब देखो हमने जो कंसेप्ट यूज़ कर लिया, सबसे पहले हमने ऑन टू का कंसेप्ट यूज़ कर लिया, जो हमें ये दे रखा था, ये आइसोमॉर्फिक दे रखा है, हमने ऑन टू का कंसेप्ट यूज़ कर लिया। सबसे पहले ऑन टू से हमने शुरू किया कि ऑन टू है तो ये चीज़ होगी। उसके बाद हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी यूज़ कर ली। वन वन का कंसेप्ट हम अभी तक हमने नहीं यूज़ किया, तो अब हम वो कंसेप्ट यूज़ करते हैं वन वन। ठीक है, वन वन यानी कि दो एलिमेंट्स की अगर इमेज इक्वल है तो दोनों के दोनों एलिमेंट्स जो हैं वो भी इक्वल होंगे। अब उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टी ऑफ यू इक्वल टू टी ऑफ जीरो है, यानी यू इक्वल टू जीरो होगा। यहाँ से जो ऊपर हमने करा था सॉल्व, टी ऑफ यू वन दिस यू टू प्लस ए एन यू एन इक्वल टू जीरो, सारे के सारे जो स्केलर्स हैं जीरो होंगे, तो एल आई हो गया। डायमेंशन ऑफ वी क्या हो गई, एन हो गई। बेसिकली जो हमने सेट लिया था इसमें सेट ए, उस सेट बी को हमने वी की बेसिस दिखा दिया। सेट बी में कितने एलिमेंट्स थे, एन एलिमेंट्स थे, तो यानी कि वी का जो डायमेंशन है वो एन आ गई। डायमेंशन दोनों के हमने बराबर दिखा दी, एंड यही चीज़ हमें दिखानी थी। अब कन्वर्स में क्या करना है, हाँ जी, कन्वर्स में हमें डायमेंशन ऑफ यू इक्वल टू वी दे रखी है, और बेसिकली हमें क्या दिखाना है, आइसोमॉर्फिक दिखाना है यू और वी को, यानी कि वन वन दिखाना है, ऑन टू दिखाना है और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना है। तो अगर मैं यू वन से लेके यू एन और यू वी से लेके यू एन ये बेसिस मान लूँ, यू और वी इनकी बेसिस दे रखी है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है, मान लो टी ऑफ यू टू वी, इस तरीके से कि अगर यू वन पे टी लगाऊँ तो वी वन आ जाए, या बेसिकली यू आई पे टी लगाऊँ तो वी आई आ जाए। अगर मैं यू का एलिमेंट उठाती हूँ तो यू को मैं उस एलिमेंट को मैं यू के बेसिस में लिख सकूँगी, क्लियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया, दोनों साइड ट्रांसफॉर्मेशन ले ली, तो यू को उठाया था हमने यू से और टी ऑफ यू आ गया वी में। ठीक है, उसके बाद आगे हम दिखाते हैं क्या, टी वन वन है, टी ऑफ यू इक्वल टू टी ऑफ यू डैश ले लिया हमने, और यू की वैल्यू डाल दी, यू डैश की वैल्यू डाल दी, क्योंकि बेसिकली ये लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख रखा है हमने उसको, इसके बेसिस में सॉल्व करके लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज लगा के ए आई इक्वल टू ए आई डैश आ गया। फिर ऑन टू दिखाना है और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखा चुके हैं हम। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाने के लिए हमने ये क्यों दिखाया है, तो टी ऑफ यू आई इक्वल टू वी आई। हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की दो प्रॉपर्टीज भी दिखा सकते थे इसमें, लेकिन हम पिछली थ्योरम में पढ़ के आ रखे हैं कि अगर यू और वी दो वेक्टर स्पेसिस हैं, दोनों के बेसिस गिवन है, और तो अगर ऐसा कुछ आ जाए कि टी ये मैपिंग दे रखी है यू टू वी, और अगर मैं यू आई पे टी लगाऊँ और वी आई आ जाए, अगर ऐसी कुछ कंडीशन हमें दे रखी है, तो जो दोनों के दोनों वेक्टर्स होंगे बेसिकली यू और वी, वो आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे। हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की दो प्रॉपर्टी दिखाने की जगह पिछली थ्योरम का यूज़ कर दिया इसमें, यू और वी को आइसोमॉर्फिक जो है उसको दिखाने के लिए। ठीक है, आगे नेक्स्ट थ्योरम 4.4.7 थ्योरम प्रूव दैट एवरी n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस u ऑफ f इज आइसोमॉर्फिक टू f ऑफ n। देखो u की बेसिस ले ली हमने, एक एलिमेंट उठाया u, कैपिटल U में से, उसको हमने बेसिस की तरह लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। एक फंक्शन हम डिफाइन करते हैं, मैपिंग डिफाइन करते हैं t u से fn, और t ऑफ u ले लिया, जो ऊपर हमने t ऑफ u ले लिया, उसके अंदर ले लिया a1 से लेके an, b को लिख दिया a1 u1, इस तरीके से au प्लस bv करोगे, दोनों साइड t लगा दो, तो ये मतलब बेसिकली क्या कर रहा है हमने, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी दिखा दी, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखा दिया, फिर हमें वन वन दिखाना है, फिर हमें वन टू दिखाना है, बिल्कुल भी सिंपल है, इतना कुछ बड़ा इसमें नहीं। नेक्स्ट एग्जाम्पल बंद कर लिया है, एग्जाम्पल 2 देखो, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है, डेफिनेशन दे रखी है, कैसे डिफाइंड है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना है, दोनों प्रॉपर्टीज दिखा दो, या जो थ्योरम हमने पढ़ी है बेसिकली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की थ्योरम में ये भी दिखा दूँ कि टी ऑफ ए यू प्लस में बी वी और इक्वल आता है ए ऑफ टी यू के प्लस बी ऑफ टी वी के, और ये थ्योरम दिखा दो, सिर्फ एक प्रॉपर्टी दिखा के भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम प्रूव कर सकते हैं। फिर वन वन दिखाना है, नॉन टू दिखाना है। अच्छा, वन वन दिखाने
दिखाना है, ऑन टू नहीं दिखाना। ऑन टू नहीं है तो एग्जाम्पल ले लेंगे इसमें 1 to 6 दे रखा है इसलिए, या जरूरी भी नहीं है एग्जाम्पल लेके दिखाएं, सिंपल इस तरीके से दिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टी ऑफ y1, y2, y3 इक्वल्स टू y1, y2, ठीक है। तो भाई x1 इक्वल टू y1 और x2 इक्वल टू y2, तो आइडिया नहीं है भाई कि भाई बेसिकली z1 और z, मतलब यहाँ से मैं बस क्या आ रहा है बेसिकली वेट, उसने क्या बोला है ट्रांसफर, तो अगर आपको ऐसा कोई एलिमेंट है ये लगाओगे तो ऐसा आंसर आएगा, इसकी चीज़ पूरी है भाई, ठीक है समझ में आ गया। अब हमें ये अभी मतलब अगर मैं एलिमेंट ले एक्स वाई जेड की फॉर्मेट का, तो जेड कैसा एलिमेंट होगा उसका मुझे आइडिया नहीं लगता, ये तो ये 1 1 नहीं। सिंपल एग्जाम्पल 3 इम्पोर्टेंट है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है, होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म दिखाना है, वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, यानी कि 1 1 और 1 2 दिखाना है। 1 1 दिखाने के लिए ये दे रखा है हमें इसमें से दो एलिमेंट लेंगे, फॉर एग्जांपल u और v, दोनों की इमेज इक्वल दिखा रखी है, इमेज फिर उसको ओपन करोगे तो दोनों एलिमेंट को इक्वल दिखा देना। फिर आगे ऑन टू दिखाना है, ऑन टू दिखाना है यानी कि आप बेसिकली एलिमेंट उठाओगे, ये है एक एलिमेंट उठाओगे, एग्जाम्पल y1 y2, इसमें से ये उठाया, आपको दिखाना है कि इसकी इमेज एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो y1 y2 कैसे इमेज है उसकी दिखाओगे, कंपेयर करोगे, आंसर आ जाएगा। y1 और y2 वैल्यू निकालेंगे, उनको सॉल्व करके आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल x और x2 की निकालनी पड़ेगी ना वैल्यू। नेक्स्ट 4.2 में क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट देख लो जरा क्या बोला है देखो, x1 माइनस x2 x2 माइनस x3 x x1 ये गिवन है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखूँ इसमें, तो अगर मैं इस चीज़ को इक्वल पुट कर दूँ, अगर मैं y1 माइनस y2 को मैं लेके चलूँ और x1 माइनस x2 को दिखा दूँ y1 माइनस y2 के बराबर, तो x1 y1 के बराबर नहीं है, 1 1 नहीं दिखा, 1 1 नहीं है बेसिकली, ठीक है 1 1 नहीं है ये। फिर आगे टू फाइंड द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस की एक ही एक्सरसाइज रही, फटाफट से ये डिकोड करा देती हूँ, एक ही वीडियो में चैप्टर हो जाएगा। कितनी देर की हो गई, आधे घंटे की हुई है बस, चलो ठीक है फिर तो आगे देख लो, जल्दी जल्दी करेंगे इसको तो। वेट to form linear transformations, see एग्जाम्पल ये है, ये 1 1 भी है, 1 2 भी है, ठीक है। बेसिकली देखो अभी हम क्या करके आ रहे थे, हमें 1 1 दिखा रहे थे, 1 2 दिखा रहे थे, आइसोमॉर्फिज्म दिखा रहे थे, होमोमॉर्फिज्म दिखा रहे थे, ये सब कर रहे थे। अब आपको क्या होगा ना, आपको बेसिस और इमेज दे रखी होगी और आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना, ध्यान रखना बेसिस और इमेज दे रखी होगी और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल 1 देखो, एग्जाम्पल नंबर 1 में ये इस तरीके से गिवन है, इस तरीके से, एंड आपको u1 ये गिवन है एंड u2 ये गिवन है। उसने बोला है कि u1 और u2 जो है ये बेसिस है R2 के, ठीक है। और फिर इसने बेसिस दे दिए, अब इमेज देगा वो, इमेज फॉर एग्जांपल टी u1 इक्वल्स टू 3 और टी u2 इज इक्वल्स टू माइनस, यानी कि इमेज भी दे दी। इसका मतलब क्या है, देखो क्या, ये है आपका R2, ये है आपका R, ये आपके बेसिस हैं, R2 एलिमेंट के शेप के एक्स वाई, ये बेसिस हैं u1 और u2। u1 की इमेज यानी u1 पे t लगाया तो आंसर आएगा 3 एंड u2 पे अगर t लगाएंगे तो आंसर आएगा माइनस में 4। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ढूंढना, हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन।
अगर मैं एक एलिमेंट लूँ x, y R2 में से, तो x, y को जो है R2 की बेसिस क्या है, u1, u2। सिंपल सी बात है, R2 के एलिमेंट को मैं R2 की बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाऊंगी। तो x, y इक्वल्स टू a1 u1 प्लस a2 u2। u1 क्या गिवन है, 1, और u2 क्या गिवन है, 0, 1। तो इसको करूँगी, अगर मैं a1 इंटू 1 a1 एंड a2 इंटू 0 0, a1 इंटू 1 a1 एंड a2 इंटू 1 a2, या कंपेयर करके a1 इज इक्वल्स टू x एंड a1 प्लस a2 इक्वल्स टू y, दैट इज a2 इक्वल्स टू y माइनस x। a2 की वैल्यू आ गई एंड यहाँ से a1 की वैल्यू आ गई, सिंपल। तो इसका मतलब x, y इक्वल्स टू a1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज x u1 प्लस a2 की वैल्यू अगर पुट करूँ तो क्या आएगा, y माइनस x u2, ये आ गया। फिर उसके बाद इसमें लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन दोनों साइड, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है। ट्रांसफॉर्मेशन दोनों साइड ली तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ y इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x u1 प्लस y माइनस x u2, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। ये आ गया u1, ट्रांसफॉर्मेशन दोनों का खुल जाता है, प्लस ट्रांसफॉर्मेशन y माइनस x u2, इस x को हम बाहर उठा लेंगे, ऑफ u1 प्लस में y माइनस x t ऑफ u2, और ये इमेज दे दो रखी है t ऑफ u2 क्या है 3 प्लस में y माइनस टू टी ऑफ u2 क्या है माइनस में 2, तो ये आ जाएगा 3x माइनस में 2y प्लस में 2x, यानी कि 5x माइनस में 2, खत्म। तो हमें क्या करना है, मतलब अगर देखो आपको कोई फंक्शन गिवन हो, ये इस तरीके से गिवन होगा हर क्वेश्चन। सबसे पहला आपका जो स्टेप है वो ये है कि आपको डोमेन की बेसिस गिवन होनी चाहिए। डोमेन की बेसिस आपको, डोमेन की बेसिस गिवन होगी। स्टेप 2, बेसिस की जो इमेज है आपको बेसिस की इमेज भी गिवन होगी। स्टेप 3, डोमेन का पर्टिकुलर एलिमेंट लो, और मतलब डोमेन का एक एलिमेंट उठाओ, डोमेन का कोई भी एक एलिमेंट जैसे पेड़ उठाया था x, y, उसको बेसिकली लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखो उसके बेसिस के लिए, स्केलर्स मिल जाएंगे। स्केलर की फिर वैल्यू निकालनी है, वैल्यू पुट कर दी, फिर आपके पास एक इक्वेशन आ गई इस तरह की फॉर्म में, एलिमेंट उसको ट्रांसफॉर्मेशन ले लो दोनों से, फिर ट्रांसफॉर्मेशन की कुछ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की दो प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज को लगाओ, फिर जो बेसिस की इमेज होगी उनकी वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, आपके पास आंसर आ जाए। तो ये इसी तरीके से करना है, इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आगे एग्जाम्पल्स 3 ही है, एक सेकेंड, एक्सरसाइज और एक सिंपल देखो, एग्जाम्पल नंबर 2, u1 u2, और देखो आपको जो दे रखा है क्या, सी, ये टी गिवन है इस तरीके से, डोमेन की बेसिस गिवन है, बिल्कुल गिवन है, u1 एंड u2 u3 गिवन है बेसिस डोमेन की, और डोमेन की बेसिस की इमेज भी गिवन है, टी ऑफ u1 टी ऑफ u2 एंड टी ऑफ u3 भी गिवन है। अगर मैं एक एलिमेंट उठाऊँ फॉर एग्जाम्पल x, y, z, कहाँ से, बेसिकली डोमेन से, उस एलिमेंट को x, y, z को मैं a इंटू में u1 प्लस b इंटू में u2 प्लस c इंटू में u3, यानी कि एलिमेंट डोमेन के एक एलिमेंट उठाऊं और उस एलिमेंट को डोमेन की बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दूँ, लिख दिया, वैल्यू पुट करेंगे। अब u1 की वैल्यू इसने दे रखी है क्या, u2 की दे रखी है, u3 की दे रखी है, हाँ, और वहाँ से आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, फिर आप वैल्यूज निकाल लेना उसमें, बेसिकली स्केलर्स की, ए, बी और सी की स्केलर्स की वैल्यू निकाल लेना। अगर इसमें जो इक्वेशन बनेगी अब सॉल्व करके, स्केलर की 3 इक्वेशन बनेगी, ए प्लस में 4b प्लस में c इक्वल्स टू x, ए प्लस में b माइनस में c इक्वल्स टू y, माइनस में a प्लस में b प्लस में 2c इक्वल्स टू z, ये इक्वेशन बनेगी। टू सॉल्व दिस इक्वेशन, अब वेरिएबल्स तो आपके पास 6 है, इक्वेशन 3 है, तो हाउ विल यू सॉल्विंग दिस, हाउ विल यू बी सॉल्विंग दिस, बेसिकली इसके ले लो क्या, कोफिशिएंट्स 1 1 1, इसके ले लो कोफिशिएंट्स, सॉरी इसके ले लो कोफिशिएंट्स 1 4 1, इसके ले लो कोफिशिएंट्स 1 1 माइनस 1, इसके ले लो कोफिशिएंट्स -1 1 और 2, वैल्यू किसकी निकालनी है, ए बी सी की,
इसके इक्वल आएंगी एक्स वाई जेड के इक्वल। इस चीज़ को उधर ले जाते हैं, ध्यान देगा ए बी सी ये वाली मैट्रिक्स का इन्वर्स एक्स वाई जेड। बेसिकली जो ये मैट्रिक्स है ये, इसको मैट्रिक्स अगर मैं ए मानूँ पहले तो उसका डिटरमिनेंट निकाल के देखना पड़ेगा। अगर नॉन जीरो है यानी कि नॉन सिंगुलर है तभी आपका इन्वर्स आएगा, इसका इन्वर्स निकालना है। तो ये होता है एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, इन्वर्स निकाल देंगे, इन्वर्स की वैल्यू इसमें पुट करके A1 A2 A3 की वैल्यू आ जाएगी और A1 A3 की वैल्यू फिर हम उसमें पुट कर देंगे जो हमने लिया था एक्स वाई जेड इक्वल टू ए वन प्लस बी, फिर ट्रांसफॉर्मेशन लगा लेंगे, फिर इमेजेस की वैल्यू पुट करके हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 एग्जाम्पल नंबर 3 में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होनी है विच मैप्स दिस इन R3 टू दिस। बेसिस दे दिए क्या? वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है, बेसिस दे रखे कि नहीं दे रखे। बेसिस लीनियरली इंडिपेंडेंट है और बेसिकली स्पैन भी करेगा R3 को, तो बेसिस है। तो एक एलिमेंट लिया R3 का, उसको बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा और फिर इसके लिए इसकी वैल्यू निकाली, ट्रांसफॉर्मेशन डाल दिया, क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट फोर्थ एग्जांपल, बेसिस दे रखी है इसमें, देखो इसमें दे रखा है 111 और 112, इसकी इमेज दे रखी है। हमने बोला था बेसिस की इमेज होनी चाहिए, लेकिन 111 और 112 बेसिस नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे इस सेट ऑफ वेक्टर्स को बेसिस निकालने के लिए। और बेसिकली हम जो स्टैंडर्ड वाला है बेसिस वही डालते हैं, कोई भी डाल सकते हो, ऐसा कोई नहीं है। इससे पहले डाल दिया 1,0,0 बेसिस बन गए। R3 से एलिमेंट उठाया, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा, ABC की वैल्यू निकाली, वापस लीनियर कॉम्बिनेशन में डाली, ट्रांसफॉर्मेशन लिया दोनों साइड, आंसर आ गया। वेरीफाई भी करना है, तो कैसे होगा वेरीफाई? बेसिकली एलिमेंट्स की इमेज निकाल के देखनी है, तो दे रखी है, अगर इसमें वही आ गई तो ठीक है, वेरीफाइड। एग्जाम्पल 5 इंपॉर्टेंट है, क्या है इसमें, मान लो R3 दो एलिमेंट उठाती हूँ, x1 x2 x3, एक और एक y1 y2 y3, ट्रांसफॉर्मेशन लगा दी तो आंसर आएगा। अगर मैं मानूँ कि x1 x2 x3 और ट्रांसफॉर्मेशन लगाई तो आंसर आ गया y1 y2 y3 और t ऑफ x इक्वल टू y, तो y इक्वल टू x आ जाएगा। सॉल्व करना है, बिल्कुल सिंपल। नेक्स्ट एग्जाम्पल 6, इमेजेस ऑफ 112 निकालनी है। Ax इक्वल टू x से कर लो, y इक्वल टू x, y a एंड x, x क्या इसकी इमेज निकालनी है। सिंपल y a x ध्यान रखना ना, y इक्वल टू x, y1 y2 y3, a जो मैट्रिक्स दे रखी होगी और x जिसकी इमेज निकालनी है, सॉल्व करो, इमेज आ गई। अब वेक्टर निकालें जिसकी इमेज ये है, तो इसमें क्या है, जब आपको पता है y इक्वल टू x है, वेक्टर निकालना है यानी कि x निकालना है, तो x इक्वल टू a इनवर्स y आ जाएगा। मैट्रिक्स ए दे रखी है, इनवर्स निकाला, y क्या है, बेसिकली इमेज, इमेज क्या दे रखी है, -2 -5 -5, ये x निकालना है, इनको मल्टीप्लाई करना मैट्रिक्स को, आ जाएगा x, खत्म। रैंक एंड न्यूलिटी नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में।